किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अगर मजबूत हो तो दुनिया उसकी मुल्क की क्या करती है? ज़ाहिर बात है कि इज़्ज़त करती है और उसको हमारे कारोबार में इजाफा होता है। हर चीज़ ज़ाहिर का कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही ज़ाहिर बात है कि जो काम होगा उनसे ही होगा ना। मतलब कि आपके ख्याल से सारा काम फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ही है, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर अच्छा होगा तो हमारी दुनिया इज्जत करेगी, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करेगी। हाँ जी, बिल्कुल सर, बेशक। अगर मैं इसी के बारे में आपको छोटी सी एक वीडियो दिखा दूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर, हम चाहे जितनी मर्जी बुराई करें, जितनी मर्जी हम उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन सर मनवा लिया दुनिया को उन्होंने। देखें जरा, ये चेक करें, ये बंदा कौन है जानते हैं इसे? ये ये देखें, रुकें, मैं ब्राइटनेस थोड़ी ब्राइटनेस तेज करता हूँ। ये कौन है? ये वो अपना इंडिया का मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये जानते हैं कौन है? आ, ये भी किसी दूसरे मुल्क का ये वजीर आजम है। वज़ीर आज़म। पाँव पकड़ रहे हैं उनके जाके। हाँ जी, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो इस वक्त पावरफुल है इंडिया। वो उनकी आवाम सही है, हर चीज़ उनका कारोबार सही है, तो वो उनके पाँव पकड़नी है। ज़ाहिर बात है उनकी इस वक्त पॉलिसी जो है वज़ीर ख़ारजा की, प्राइम मिनिस्टर की, वो उनकी अप लेके जा रही है, डाउन नहीं लेके। जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि हम अप से डाउन होते जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं इस रिक्शे से क्या कमा रहा हूँ, मुझे 4-4 दिन हो जाते हैं, मुझे कोई पैसेंजर नहीं मिलता, और मुझे पता है कि मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों का कैसे पाल रहा हूँ। और मैं सुबह सुबह से अभी तक मेरी जेब में 600 है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि मैं 600 में बच्चों को क्या खिलाऊंगा, 300 रुपये पर केजी गैस में क्या डालूंगा। ये अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहे कि एक दूसरे की टांगें खींचें, ये करें, हमें चाहिए कि अपनी मिनिस्ट्री को सही, फॉरेन मिनिस्ट्री को सेट करें, पाकिस्तान को सेट करें, अवाम को सेट करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें। जब मैंने ये वीडियो देखी कि एक वजीर आजम आकर दूसरे वजीर आजम के पाँव पकड़ रहा है, जी जी सर मैं लिटरली मैं शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया यार कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर एक दो बंदों से पूछा, वो कहते हैं कि भाई उनका कल्चर ऐसे है कि वो जाके रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कहा उनका कल्चर है तो हमारे बिलावल भुट्टो पे गए थे, उन्होंने जाके उन्होंने पाँव क्यों नहीं पकड़े? हाँ, उनको भी पाँव पकड़ना चाहिए था ना। सर, जब जब कोई बड़ा होगा किसी से काम निकलवाने के लिए, बंदा पाँव पकड़। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हमारे कल्चर में है। ये आप सिंध की तरफ चले जाएं तो वडेरों के पाँव पकड़ते हैं, जाके पकड़ते हैं, काम निकालना होता है। लेकिन इस वक्त तो हम तो फिर हाँ हैं तो मुसलमान, हमारा ये कल्चर नहीं है कि हम किसी के पाँव पकड़ें, वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं। हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पाँव पकड़ें, ये नेवर, आई नेवर। क्योंकि चले, आपने जो बात की वो आपका अपना पर्सनल एक थॉट है, उसके मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन अगर देखें कि पाकिस्तान, आपने कहा कि हम सबसे अफजल हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान सबसे अफजल है आपने कहा, सर अभी रह गए हैं? नहीं, काम हमारे कम मुसलमानों वाले नहीं रह गए, बस यही बात है। क्योंकि आप देखें कि मैं सांस ले रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मैं उस रिक्शे तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मुझे पता कि मेरी इसी शाम को मेरे कहाँ पर होना है, मैंने कब्र में होना है या घर में होना है। लेकिन यही हम सोचें तो हम गुनाह भी ना करें, हर मुसलमान को दुख भी ना दें, ना परेशानी दें। हम ये सोच ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारे आका ने हमें सिखाया है कि ऐसे करो, लेकिन हम वो सब भूल गए हैं। हम मुसलमान का नाम रह गया है, मुसलमान के काम नहीं रह गए। सर, मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि दुनिया, अगर मैं बात करूँ कि हम यहाँ पर जितने खड़े होकर जितने मर्जी गालियाँ देते हैं इंडिया को, वो दुनिया के थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन गया हुआ है। सर, यहाँ पर हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो तस्लीम करते कि मतलब हम में कोई गलती है, खामी, हम इस चीज़ को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सलाम नहीं मानते, लेकिन वो हम आ जाते हैं कि अपने फ़िका की तरह मुसलमान हैं हम, इसलिए हम उनको अप नहीं करना चाहते। लेकिन कानूनी के लिहाज से वो बहुत ऊपर चले गया है। क्योंकि उनके, अब मैं सियासी हालात पे नहीं जाना चाहता, सिर्फ हालात इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि हम अपने अवाम का ख्याल नहीं कर रहे, अवाम पिस रही है। हम अब हिसाब लगाए हैं कि पिछले साल मेरा 220 यूनिट का जो बिल आया था, 2200 आया था। अब वही बिल 200 यूनिट का मेरा 7000 का बिल आया है। तो मैं 7000 कैसे दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए खुद ही कि 4000 5000 एक गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। क्या समझते हैं आपके, पाकिस्तान हमने अलग किया था, पाकिस्तान को हमने हासिल इसलिए किया था ताकि हम तरक्की कर सके, ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ जा सके, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के वासियों को खाना इजीली मिल सके, चावल इजीली मिल सके, हर चीज़ इजीली मिल सके। क्या हमें वो चीज़ें प्रोवाइड मिल रही है इजीली? नेवर, नेवर, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं हम, हमारा ज़री लिहाज से हमारा मुल्क बहुत अप है, लेकिन हमारी गंदम देखे कहाँ पहुँच गई है। हम आटा नहीं खा सकते, कुछ 400-500 रुपये 10 किलो था, अब मैं 1400 रुपये का थैला ले रहा हूँ, और मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करें, थैंक यू सर। अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक। नाम आपका?
राफेल। क्या करते हैं आप? मैं इधर सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। फॉरेन पॉलिसी, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी कितनी ज़रूरी है, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? इसके कोई कमेंट नहीं कर कोई कमेंट नहीं कर नहीं, सकते। नहीं। पता पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल क्या चल रहे हैं? इस टाइम तो बहुत बुरे हालात है हमारे। किसने की है? ये अवाम ने उससे जो हम हुक्मरान है हमारे। हुक्मरानों ने की है। हाँ जी। आप हुक्मरानों के खिलाफ बयान देंगे, आपको उठा लेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। नहीं देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं बयान देंगे ही नहीं? देंगे। नहीं, बयान को नहीं देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, वैसे भी है, सख्ती है इधर। सच है? सच है। उठा लेते हैं? बिल्कुल जी। क्या ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो राना हुई। मैं गड़ी शो में होता हूँ अच्छा। और अभी देखा है इमरान खान के साथ क्या हुआ है। हाँ जी। तो वो ऐसे ही काफ़ी लड़के उठा के गए हैं। इमरान खान तो इतने बड़े लीडर, वो नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? फिर बात ठीक है ना, फिर आप आप इसीलिए बात नहीं करना चाहते? नहीं, हम बात मैं नहीं मजाक कर करना। रहा नहीं, था मैं अंकल, बात कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता वाकई। कुछ भी नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं, इस मौजूद में बात मैं आपको बताना चाह रहा था। चले हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर, खारजा पॉलिसी आपने देखनी हो ना, आपको चाहे ये बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन दुनिया आज देखें क्या कर रही है। दुनिया देखें इनके कदम चूम रही है। ये कौन से लीडर, ये कौन है भला? ये कौन है? इंडिया के वो हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये देखें क्या कर रहे हैं, इनके पाँव पकड़ रहे हैं। पता क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, इनका एक रिवाज है इंडिया में। रवाज है, रवाज तो होता है, नॉर्मली तौर पर रवाज तो होता है हर एक मुल्क का, लेकिन एक बड़ा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाकर किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पाँव पकड़ता है? नहीं, पकड़ता तो नहीं है, लेकिन उनका जो एक रूटीन होती है ना, उस हिसाब से चलते हैं। सर, रूटीन जितनी मर्जी हो, क्या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान का कोई खारजा पॉलिसी जिसके फॉरेन मिनिस्टर जाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पाँव पकड़ेगा? चाहे उनका रिवाज है ये। हाँ जी, नहीं आप अपने मर्जी के मुताबिक चलेंगे ना? बिल्कुल नहीं पकड़ने। अगर आपने इंडिया को खुश करना हो तो जाके आप पाँव पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सर देखें, आज इंडिया के वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए लोग पाँव पड़ रहे हैं। चले, उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हो। उनकी मर्जी है या उन्होंने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई है? ताकत नहीं कह सकते, ताकत तो माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत है। सर, कहाँ पे हमारी ताकत? ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है हमारी दुनिया। किधर है फिर? हम आपस में लड़ मर रहे हैं, वो तो दुनिया को तरक्की कर रहे हैं। बात ही वो हो जाएगा ठीक है, भी कोई ऐसी कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा? बात करेगा, इसमें कोई मदद करेगा, हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर करेगा मेरा अल्लाह मदद, लेकिन मदद के लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। आपकी हमने क्या किया और आपने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया सर, हम कुछ भी नहीं किया और हम ये तवक्को करके बैठे हैं कि हम इंडिया से आगे चले जाएंगे। पॉसिबल है? इंशाल्लाह होंगे, पॉसिबल है, जाएंगे। कब होंगे? लगे हुए जदोजहद में सियासतदान हमारे। हम चाइना से आगे निकल सकते हैं? नहीं, चाइना से आगे नहीं, चाइना हम से आगे कोई भी नहीं निकल सकता। क्यों? अमेरिका से भी नहीं, वो बहुत आगे जो है ना वहाँ चली गई है। क्या हम बांग्लादेश से आगे निकल सकते हैं? बांग्लादेश के आगे निकलना चाहिए। अफगानिस्तान से आगे निकल सकते हैं? बिल्कुल, उससे निकलना चाहिए। कब निकलेंगे? अभी ये लगे हुए हैं, इलेक्शन हो जाते हैं नए। आपको पता है इंडिया चाइना को भी बीट करने जा रहा है? नहीं, इंडिया को नहीं कर, चाइना को नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने कोई 44 साल चाइना के साथ काम किया है। अच्छा, क्या काम किया? इधर सेल में नहीं किया, उनकी शॉप थी इधर अच्छा माल पे ही। अच्छा, तो आपने एक शॉप से अंदाजा लगा लिया कि इंडिया बीट नहीं कर सकता? नहीं, चाइना को नहीं कर सकता, चाइना को अमेरिका भी नहीं कर सकता, अमेरिका भी बहुत पीछे रह जाए। अमेरिका इस टाइम सुपर पावर है, चाइना भी सुपर पावर नहीं बन जाएगा। बन जाएगा? बन जाएगा, आप इतने यकीन के साथ क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि वो बहुत मेहनती आदमी है, बहुत तरक्की में है। इंडिया क्यों नहीं बन सकता? इंडिया नहीं बन सकता। इंडिया सर, कोई वजह तो बताएं। वजह यही है कि वो हमारे जैसे लोग हैं कि वो मेहनत इतनी नहीं है। मेहनती इतने नहीं है? हाँ जी, वो तो बहुत ज्यादा मेहनती है। नहीं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन बहुत गई, सारी। अभी तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहा है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बनेगा, जदोजहद लगे हुए हैं। सर, जब इंडिया की बात आती तो हम कहते हैं कि हम बहुत आगे, हम मतलब कि इंडिया है नहीं, चाइना। जब चाइना की बात आती तो हम कहते हैं भाई वो तो बड़ा सुपर पावर है। क्या बात है? चाइना तरक्की में है ना इस टाइम। अभी के आज़ाद जो करवाया वो पाकिस्तान ने करवाया, उसको अच्छा, मुल्क में लाए हैं, लेकिन वो हमारे से बहुत आगे निकल गया है। कौन आगे निकल गया? चाइना। इंडिया भी निकल गया। इंडिया भी निकल गया, क्यों? इसलिए कि पहले उसका छोटा रुपया था, बड़ा हो गया। पाकिस्तान का छोटा हो गया रुपया। सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देंगे व्यूअर्स को? नहीं सर, कोई मैसेज, यही मैसेज है जो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक। इस्लाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? आसिम। क्या करते हैं? ऑप्टिकल का काम है। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस आपसे ये है कि खारजा पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, खारजा पॉलिसी अगर आपकी मजबूत होती तो आपका मुल्क तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता? खारजा पॉलिसी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं? खारजा पॉलिसी स्ट्रांग होगी तो हमारे मुल्क में काफ़ी ज़ाहिर है, उसने आप ज़ाहिर दूसरे मुल्कों में जाके अपने पाकिस्तान के लिए अपने आप को प्रमोट करना होगा। पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाने के लिए
उसको पूरी दुनिया में जाके अपने आप को मनाना पड़ता है कि आप किसी मुल्क में जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं यार, हम किसी के बेकारी थोड़ी हैं, हम किसी से मांगने वाले थोड़ी हैं। मगर हमारा सर अब यही समझा जाता है, हमें मांगने वाला ही समझा जाता है और भिखारी ही समझा जाता है। ये जाहिर है, ये हमारी अपनी पॉलिसी, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी वजह से ही ये हमारा मुल्क इस वक्त बेकारी हुआ हुआ। ये दो पार्टियां हमारी निकल जाएं, ये आपस की कौन जंग, कौन सी दो पार्टियां? ये नून लीग जो इमरान खान, पीपल्स पार्टी, ये हमें देखें कारोबार, मेरी दुकान है ये सामने, कसम खुदा की इतना बुरा हाल हुआ हुआ है सिर्फ इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से। दुकानदार हर बंदा परेशान है, एक कोई महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो नई हुकूमत आई है, अब देख लें नून लीग है, इन्होंने क्या किया है, मुझे आप इमरान खान साहब को अच्छे लीडर नहीं समझते? वो तो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। लीडर है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, मैंने खुद उसको वोट दिया। मगर इस वक्त हम अपने कारोबार को देख रहे हैं, हम अपने इकॉनमी इतनी गिरती जा रही है, हर चीज़ डिवेल्यूशन हो रही है, और महंगाई का आप देख लें, कोई भी चीज़ लेने जाएं रोज़ सुबह बढ़ी होती है। वो कहते हैं ये खुद ब खुद बढ़ गई। हुक्मरान कहाँ हैं जो कंट्रोल करने वाले, वो किधर हैं? वो तो आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैंने इसको अंदर करना है, वो कह रहा है मैंने इसको, इसने मुझे 2 साल अंदर किया, मैंने इसकी पुश्तें अंदर करनी है। बस आपस की लड़ाइयों में, और जो बेसिक जो किरदार अदा कर रहा है, मीडिया भी कर रहा है, मीडिया मज़े ले रहा है। मीडिया कह रहा है वो इमरान खान की खबर उसको पहुंचा दो, वो उसमें पहुंचा दो, वो रेटिंग मिल रही है। वो रेटिंग मिल रही है, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। दुकानदार पिस रहा है, उसको किराए मैं किराएदार हूँ यार, कसम खुदा की किराए निकलने मुश्किल हुआ हुए हैं, घर का खर्चा है, स्कूल बच्चों की फीसें हैं, हर चीज़। हमें इनसे लड़ाई, इनको सबको। सर हमारे मुल्क का ये हालात है, आप एक दुकानदार है, नॉर्मल शहरी हैं, एक सिटीजन है पाकिस्तान के, बहुत ऑनेबल है हमारे लिए। सर मैं आपको एक ना छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। वो क्लिप में भी कि पाकिस्तान पूरे की आंखें खोल दे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की आंखें खोल दे, शायद पता चल जाए कि जो हमें बताया जाता है कि भाई इंडिया तो बड़ा गरीब मुल्क है, वहाँ पर तो उनकी तो कुछ बात ही नहीं सुनी जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास छोटी सी वीडियो आई है, मेरे दोस्त ने भेजी है, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ ज़रा वो देखें ज़रा आप। ये लो पाकिस्तानी मजबूत फॉरेन पॉलिसी के फ़ायदे, ये देखें एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि मोदी के पाँव पर इस्तकबाल कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे नहीं। इंडिया देखो, इंडिया ने अपने आप को मनाया है, क्यों मनाया? उनकी फॉरेंस बहुत मजबूत है, वो कहीं भी जाते हैं अपने मुल्क के लिए सोचते हैं कि भी हमारा मुल्क ऐसा नहीं है, उधर करप्शन नहीं है, उधर फलानी चीज़ नहीं है, हमारे मुल्क में आओ, पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, उधर आपको कोई बेईमानी नहीं मिलेगा, लूटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आप आओ। वो ज़बरदस्ती लेके आते हैं आपको, भी आओ इधर इन्वेस्ट करो, हम आपको इतनी सहूलतें देते हैं। जब सहूलतें देते हैं, वो उनको पता है हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मुल्क तरक्की करता है। फिर उधर टूरिस्ट भी आना चाहिए, हमारे मुल्क में टूरिस्ट भी ख़त्म हो गया हुआ है, कोई प्लेस नहीं इतनी बना रहे, कोई चीज़ पर पॉलिसी नहीं है, गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है। जो फैक्ट्रियाँ वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी के मनमानी रकमें डीलिंग आपस में मिल जाते हैं, हुकूमत भी मिलती है। जैसे ये चीनी ले लें, आटा ले लें, ये हुकूमत से मिली भगत के अलावा हो ही नहीं सकता। हर चीज़ उनको भी इतने पैसे मिलने हैं, उनको भी मिलने हैं, और पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है। क्यों क्या है यार, वो सिर्फ ईमानदारी, यार हमने हक हलाल की खानी है। मगर हमारे हुक्मरान देख लो, वो कहते हैं बस अपना पेट भरते जो, घर उनके बच्चे देख लो बाहर पड़े हैं, गाड़ियाँ अरबों रुपए की, घर अरबों रुपए का, रहना सहना वो, और गरीब से गरीब हो, वो यही इंतज़ार में रहता पता है हम अपने डिफेंस के लिए 80% ज़्यादा हम अपने बजट में से देते हैं। अगर वहीं 80% हम अपने तालीम के ऊपर और गरीब को खाने पीने के ऊपर लगा दें तो ये मुल्क यूरोप बन जाएगा सर। है। बिल्कुल 100% बनता है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है यार। इतना कश्मीर के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहे हैं। अब नहीं, पहले अपने आप को इधर से तो सही करें ना, पहले आपस में तो मिले ना यार, पहले आपस में तो सुलह होनी चाहिए ना, हर किसी को मिलजुल के चलना चाहिए, मुल्क के लिए सोचें, ये अपने लिए सोच रहे हैं। अगर भाई मैंने इसको नहीं छोड़ना। सर क्या हम इन हालात को देखते हुए क्या हम इंडिया से कश्मीर ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए? नहीं, नामुमकिन वाली बात है, वो कभी भी नहीं दे सकता, उनके पास बहुत कुछ है। हमारे साथ G20 ग्रैंड कंट्रीज की मीटिंग उसने कश्मीर के अंदर रखवाई है, और दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो इंडिया जाके सलामियाँ दे रहे हैं उनको। हाँ
हमारे मुस्लिम बरादर जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कहते हैं हम कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर आपके साथ हैं, वहीं गए हुए हैं कश्मीर के अंदर। गए हुए हैं नहीं, अब बताएं। ये वही बात है ना, मिली भगत है ना। वो बस अपनी रेटिंग बनाने के लिए जाते हैं और मुल्क के लिए नहीं है, बस अपने लिए वजीर खारजा बना हुआ भागी जा रहा कभी उधर। उसको यही नहीं पता कि मैंने किधर जाके क्या स्पीच करनी है, किसको क्या मैंने करना है, अपने डिफेंस के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना है, वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? यावर खान। यावर खान जी, करते क्या हैं? मैं ये गारमेंट्स का सेलमैन करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर एज कितनी होगी आपकी माशाल्लाह से? मेरी 55 साल। 55 साल होगी। 55 साल के अंदर क्या कुछ देखा पाकिस्तान के अंदर? कभी पाकिस्तान को तरक्की करते हुए भी देखा या मुश्किलात ही मुश्किलात देखी आपने? यार मुश्किलात ही देखी है मैंने तो, तरक्की करते नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। सर क्या वजूहत है, हमसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा? वजह पता क्या है, हमारे सियासतदान सही नहीं है, सारे नहीं सही। मैं एक की तारीफ कर दूसरे की नहीं, सारे इमरान खान सही है? नहीं, वो भी नहीं सही है। नहीं सही। सर उनके पे भी अलकादिर का ट्रस्ट का तकरीबन 6,000 अरब रुपए का उनके ऊपर भी लग गया। हाँ सर जी, हाँ, सही, बिल्कुल सही। कोई भी हमें सही नहीं मिल रहा। नहीं सही मिला, अल्लाह का नेक बंदा कोई आए। सर इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? हमने इंडिया से अलग तो इसलिए हुए थे ना ताकि तरक्की कर सके। इंडिया में तो आज तक मार्शल नहीं लगी, नहीं लगा हुआ। नहीं लगा कभी। नहीं लगा। जी, वो तरक्की कर गया। तरक्की कर गया बिल्कुल। सर आपको मैं दिखाऊं, सर आपके पाँव आकर कौन पकड़ेगा? फॉर एग्जांपल के अगर किसी बंदे के पास जाकर आप पाँव पकड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? पाँव पाँव तो नहीं पकड़ने चाहिए यार। फॉर एग्जांपल के एक बंदे के पास जाते हो आप कि आपका कोई काम फंसा हुआ है, आप जाके पाँव पकड़ते हो तो उसका क्या मतलब है? कि वो स्ट्रांग है, ताकतवर है? बस ताकतवर है, और बंदा जो पाँव पकड़ता है बहुत मजबूर होता है तो पकड़ता है। मजबूर होता है तो पकड़ता है। सर इसी बात के लिए मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये ज़रा आप छोटी सी एक क्लिप देखें सर, इस पर आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये देखें, ये कौन है? इसको जानते हैं? ये इनको जानते हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, ये मोती। हाँ जी, अच्छा, अच्छा। नरेंद्र मोदी। हाँ, ये देखें, ये एक बंदा आकर, ये भी वजीर आजम है, जी। ये वजीर आजम आके इनके पाँव पकड़ रहा है। ये देखें ज़रा आप, ये देखें, ये देखें। ये इंडिया में यार ऐसे करते हैं, छूते हैं पैर। सर इंडिया का चाहे कल्चर हो, आपने कहा कि इंडिया का कल्चर है पाँव छूते हैं, ठीक है, इंडिया का कल्चर है पाँव छूते हैं, क्या